हेलो दोस्तों, मैं हूं नितिन और आप देख रहे हैं स्टडीज विद नितिन। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक कवर किए थे। उसमें कॉन्सेप्ट था, ऑब्जेक्टिव था, फीचर्स थे और टाइप्स थे। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नेचर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, स्कोप और बिजनेस एज अ सिस्टम, इनपुट आउटपुट मॉडल और बिजनेस एनवायरनमेंट इंटरफेस, जिसमें हम जानेंगे इकोनॉमिक, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल, यानी कि पूरा पेस्टल सिस्टम को हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है नेचर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कैसा नेचर होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का? तो पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मेनली पैसा कमाने के लिए होता है और ये गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज से रिलेटेड होता है। दूसरा है प्रॉफिट मोटिव नेचर। बिजनेस का मेन एम प्रॉफिट कमाना होता है और प्रॉफिट ही ग्रोथ, सर्वाइवल और एक्सपेंशन के लिए जरूरी होता है। तीसरा है रिस्क और अनसर्टेनिटी। हर बिजनेस में रिस्क होता है, जैसे लॉस, कंपटीशन या डिमांड में चेंज होना। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन इन रिस्क को मैनेज और कम करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस प्रोसेस। बिजनेस एक बार काम करने वाली एक्टिविटी नहीं है, ये रेगुलरली चलता रहता है ताकि ह्यूमन नीड्स सेटिस्फाई होती रहें और हो सकें। नेक्स्ट है लीगल एंड सोशल फ्रेमवर्क। बिजनेस को गवर्नमेंट के रूल्स और लॉ के अंदर चलाना पड़ता है। बिजनेस को गवर्नमेंट के रूल्स और लॉ के अंदर चलाना पड़ता है। सोसाइटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जैसे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट देना, टैक्स पे करना। नेक्स्ट है ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लोग जरूरी होते हैं, जैसे ओनर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉय और कस्टमर्स। जब तक ये लोग नहीं होंगे तब तक बिजनेस किसी मतलब का नहीं रहेगा। सक्सेस उन सबके कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है। जब तक इन सभी लोगों का अच्छे से आपस में कोऑर्डिनेट नहीं होगा, बिजनेस नहीं सक्सेस कर पाएगा, नहीं चल पाएगा, ना रन कर पाएगा। नेक्स्ट है प्रोडक्शन एक्सचेंज। बिजनेस गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस करता है, फिर उन्हें पैसों के बदले या अदर गुड्स के बदले एक्सचेंज किया जाता है, मतलब ट्रेड किया जाता है या ट्रांजिशन की जाती है। लास्ट है एडेप्टेबिलिटी। बिजनेस को टेक्नोलॉजी, ट्रेंड और कस्टमर नीड्स के साथ चेंज होना पड़ता है। जो फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ज्यादा टाइम तक सर्वाइव करती हैं। मार्केट चेंजेस, कस्टमर की डिमांड जो चेंज होता है, ट्रेंड चेंज होता है, तो उसके अंदर हमें मार्केट को अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, मार्केट को अडेप्ट करना चाहिए, जितनी भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या क्या कर सकती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? प्रोडक्शन कर सकती है, यानी कि रॉ मटेरियल, मशीन और वर्कर को मैनेज कर सकती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये इंश्योर करना कि गुड्स एफिशिएंटली प्रोड्यूस हों। मार्केटिंग में इसका स्कोप है। कस्टमर की नीड आइडेंटिफाई करना, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, प्राइसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन हैंडल करना। तीसरा है फाइनेंस, फंड्स, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस को मैनेज करना, प्रॉफिट प्लान करना और कॉस्ट कंट्रोल करना। चौथा है ह्यूमन रिसोर्स, एम्प्लॉय की रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करना, उन्हें मोटिवेट करना और अच्छा रिलेशन मेंटेन करना। नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नए प्रोडक्ट्स और प्रोसेस इनोवेट करना, क्वालिटी इंप्रूव करना और कॉस्ट रिड्यूस करना। नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स फेयर प्राइसेस पर देना, एनवायरनमेंट और सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना। नेक्स्ट है ग्लोबल एक्सपेंशन, इंटरनेशनल ट्रेड और मार्केट एक्सप्लोर करना, ग्लोबल लेवल पर कंप्लीट करना। तो नेक्स्ट आते हैं बिजनेस एज अ सिस्टम, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, मॉडल। तो देख लेते हैं इनपुट रिसोर्सेज जो बिजनेस में डाली जाती हैं, एंटर करी जाती हैं, जैसे कि मैन, ह्यूमन रिसोर्स, वर्कर, मैनेजर, एम्प्लॉयज। मटेरियल में रॉ मटेरियल, मशीन, टूल। मनी में कैपिटल और फंड्स। इंफॉर्मेशन में डाटा, मार्केट ट्रेंड, कस्टमर नीड्स। देन उन इनपुट्स का प्रोसेस होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है। बिजनेस इन इनपुट्स को यूज करके उन्हें हेल्पफुल प्रोडक्ट या सर्विस में कन्वर्ट करता है। तो जैसे कि कौन से प्रोसेस होते हैं वो? जैसे प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटेजीज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इनपुट को प्रोसेस करके जो आउटपुट आता है वो फाइनल रिजल्ट होता है। तो देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है। जैसे गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर तक डिलीवर करना, प्रॉफिट, रिस्क लेने का रिवॉर्ड, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, लॉयल्टी और गुडविल बनाना, सोशल वैल्यूज, एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट और टैक्स कंट्रीब्यूशन। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं बिजनेस एंड एनवायरनमेंट इंटरफेस। बिजनेस एंड एनवायरनमेंट इंटरफेस का मतलब है बिजनेस और उस एनवायरनमेंट के बीच का रिलेशनशिप जिसमें बिजनेस वर्क करता है, काम करता है। जैसे कि बिजनेस में कुछ इनपुट्स डाली जाती हैं जो कि हमें इनपुट्स एनवायरनमेंट से मिलती हैं। वो इनपुट्स होती हैं रॉ मटेरियल होता है, मनी होता है, पीपल होती है, इंफॉर्मेशन होती है। उन इनपुट्स को प्रोसेस करके कुछ आउटपुट आता है जो कि हम एनवायरनमेंट को ही दे देते हैं। हम इनपुट्स एनवायरनमेंट से लेते हैं, आउटपुट एनवायरनमेंट को ही दे देते हैं, जैसे गुड्स, सर्विसेज, जॉब, प्रॉफिट, टैक्स, सोशल वैल्यूज। दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। बिजनेस सर्वाइवल
सर्वाइवल के लिए एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है और एनवायरनमेंट को बिजनेस एक्टिविटी इन्फ्लुएंस करती है। बिजनेस और एनवायरनमेंट क्लोजली लिंक होती हैं, मतलब आप समझ ही गए होंगे बिजनेस और एनवायरनमेंट इंटरफेस। तो इसी तरह 2 टाइप की बिजनेस एनवायरनमेंट होती है, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट जो कि बिजनेस के अंदर होती है, जो कि बिजनेस को इनसाइड से अंदर की तरफ से उसको अफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो कि बिजनेस के आउटसाइड से बिजनेस को अफेक्ट करती है और इन्फ्लुएंस करती है। तो चलो देखते हैं कौन सी होती है इंटरनल एनवायरनमेंट जो कि बिजनेस के अंदर रह के उनको अफेक्ट करती है। एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट, कंपनी एंड कल्चर, पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज, फिजिकल रिसोर्सेज यानी कि मशीन, टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस। ये हैं दोस्तों इंटरनल एनवायरनमेंट जो कि बिजनेस को इंटरनली अफेक्ट करती हैं। दूसरी है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो कि बाहर से, आउटसाइड से बिजनेस को अफेक्ट डालती हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी 2 पार्ट है, माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट। तो माइक्रो एनवायरनमेंट है जैसे कस्टमर, सप्लायर, कंपटीटर, डिस्ट्रीब्यूटर और शेयर होल्डर। मैक्रो एनवायरनमेंट है जैसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट, ग्लोबल एनवायरनमेंट। तो ये होती है दोस्तों मैक्रो एनवायरनमेंट जो कि बाहर से, आउटसाइड से बिजनेस को बहुत ज्यादा अफेक्ट और इन्फ्लुएंस करती हैं। तो आओ चलो जरा ढंग से समझ लेते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट और उसके कंपोनेंट्स। तो मैक्रो एनवायरनमेंट्स में होता है पहला कस्टमर्स, जो लोग प्रोडक्ट या सर्विस खरीदते हैं उनके बिना बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, अगर कस्टमर ऑनलाइन शॉपिंग प्रेफर करना शुरू कर दें तो लोकल शॉप भी ऑनलाइन आना पड़ेगा। दूसरा है कंपटीटर्स, दूसरे बिजनेसेस जो सेम प्रोडक्ट या सर्विस सेम बेचते हैं। कंपटीशन प्राइस, क्वालिटी और इनोवेशन को अफेक्ट करता है। अगर एग्जांपल देखें तो कोक वर्सेस पेप्सी, दोनों ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए कंपीट करते हैं। तीसरा है सप्लायर, वो लोग या कंपनीज जो रॉ मटेरियल या गुड्स बिजनेस को देते हैं, सप्लाई करते हैं। अगर सप्लायर प्राइस बढ़ा देते हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल देखें, अगर कॉटन के दाम बढ़ जाएं तो क्लोथिंग ब्रांड जैसे लेवीज और H&M को अपने प्राइसेस इंक्रीज करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है इंटरमीडिएटरीज, मतलब मिडिलमैन, वो लोग या ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोडक्ट सेल करने में हेल्प करते हैं। इसमें होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट्स आते हैं। एग्जाम्पल देखें, Amazon और फ्लिपकार्ट कंपनीज और कस्टमर के बीच इंटरमीडिएटरी है। नेक्स्ट है एम्प्लॉइज, कंपनी के वर्कर और स्टाफ, उनकी स्किल्स और एटीट्यूड बिजनेस सक्सेस डिसाइड करता है। एग्जाम्पल देखें, अगर एम्प्लॉय वेल ट्रेन हो तो सर्विस क्वालिटी इंप्रूव होती है, जैसे स्टारबक कैफेज में। नेक्स्ट है शेयर होल्डर या ओनर्स, वो लोग जो कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो बड़े डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं और प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल इसका, अगर शेयर होल्डर ज्यादा प्रॉफिट डिमांड करें तो कंपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकती है या कॉस्ट कट कर सकती है। नेक्स्ट है लोकल कम्युनिटी, वो सोसाइटी और एरिया जहाँ बिजनेस चलता है, कंपनी को उनके साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करना चाहिए। एग्जाम्पल है इसका, अगर फैक्ट्री पॉल्यूशन कंट्रोल ना करे तो लोकल लोग प्रोटेस्ट करेंगे। तो अब आते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट पे। मैक्रो एनवायरनमेंट इनडायरेक्ट होता है लेकिन बहुत पावरफुल इम्पैक्ट डालता है बिजनेस पे। तो इसका पहला फैक्टर है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट गवर्नमेंट पॉलिसी और रूल से रिलेटेड होता है। ये डिसाइड करता है कि बिजनेस और लोग कैसे काम करेंगे। एग्जाम्पल देखें, अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाए तो प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं, अगर टैक्स कम करें तो प्रोडक्ट सस्ते हो जाते हैं। दूसरा फैक्टर है इकोनॉमिक, मनी, जॉब्स और इकोनॉमी से रिलेटेड है। ये दिखाता है कि कंपनी की इकोनॉमी स्ट्रांग है या वीक। इसका एग्जांपल देखें, रिसेशन में लोग काम करना पसंद करते हैं, ग्रोथ के टाइम लोग ज्यादा स्पेंड करते हैं और बिजनेस ज्यादा अर्न करते हैं। तीसरा फैक्टर है सोशल कल्चर, हैबिट्स और लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है। बिजनेस को लोगों की चॉइस समझनी पड़ती है। इसका एग्जांपल, आजकल लोग हेल्थी फूड प्रेफर करते हैं, इसलिए कंपनीज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सेल करती है। चौथा फैक्टर है टेक्नोलॉजिकल। ये फैक्टर न्यू मशीन्स, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है। ये बिजनेस ग्रोथ को फास्ट बनाता है। एग्जाम्पल देखें, ऑनलाइन शॉपिंग ऐप जैसे Amazon और फ्लिपकार्ट टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल है। पांचवा फैक्टर है एनवायरमेंटल, जैसे नेचर, क्लाइमेट और पॉल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड। बिजनेस को एनवायरमेंट का ध्यान रखना पड़ता है। एग्जाम्पल जैसे कंपनीज अब प्लास्टिक की जगह इको फ्रेंडली बैग यूज करती हैं। नेक्स्ट है लीगल, गवर्नमेंट के लॉज और रेगुलेशन से रिलेटेड। हर बिजनेस को रूल फॉलो करने होते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे सिगरेट पैक्स पर स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ लिखना रूल है। सेकंड लास्ट है नेचुरल फैक्टर, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे वाटर, लैंड, फॉरेस्ट और मिनरल से रिलेटेड। बिजनेस इन्हीं रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल देखें, जूस कंपनी को फ्रूट चाहिए होते हैं, अगर नेचुरल रिसोर्सेज ना हो तो कंपनी काम नहीं कर सकती। लास्ट है ग्लोबल एनवायरनमेंट, वर्ल्ड मार्केट और इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड होता है। ये
दिखाता है कि कंट्री का एक्शन दूसरी कंट्रीज को कैसे इफेक्ट डालता है। इसका एग्जांपल, अगर मिडिल ईस्ट में ऑयल प्राइस बढ़ जाएंगे तो इंडिया में पेट्रोल महंगा हो जाएगा। तो ये था दोस्तों 2 टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसके अंदर इंटरनल एक्सटर्नल के अंदर मैक्रो और माइक्रो एनवायरनमेंट्स। तो दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया है पार्ट 1 और पार्ट 2। बाकी के टॉपिक्स कवर करेंगे अगले लेक्चर में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और सबसे खास बात अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि वो भी फायदा उठा सकें इन लेक्चर्स का। जब तक के लिए बाय बाय।